जी। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट मिस रानी कुमारी। ओके मिस रानी हेलो। कुमारी, हाँ बताइए। यस, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हाँ, 60 मेरा ये सेकेंड अटेम्प्ट रहेगा 68 वाला, ठीक है। 67 वाला। आपसे सर पूछना ये है ना, मेरा बैकग्राउंड बता देते हैं आपको। फरवरी 2019 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, ठीक है, मैथ ऑनर्स से। फिर रिसेंटली मेरे को बीपीएससी के बारे में पता चला, तो हम दिसंबर 2019 में सरकार के द्वारा जो मिलता है ना, कॉलेज में फ्री में पढ़ाया जाता है, ठीक है, उसके लिए एक टेस्ट लेते हैं सर। टेस्ट को पास करने के बाद वो सरकार के द्वारा आपको प्रिपरेशन कराया जाता है, तो हम उसी में प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक, कॉलेज में हुआ था। तो उसमें करते करते ना फरवरी में मैट्रिक और इंटर का सेंटर आ गया था, तो उसके बाद वो कॉलेज हम लोग का फिर बंद कर दिया गया। और फिर उसका मार्च के बाद तो कोरोना आ गया, ठीक है, पूरे मार्च बंद रहा। और 66 वाला जो एग्जाम था 27 दिसंबर को था, उसी दिन हम दिए थे एग्जाम, तो वो मेरा 16 मार्क्स के कारण नहीं हो पाया। इसके पहले मेरा बीपीएससी का कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, तो हम उसी टाइम स्टार्टिंग किया। हमको कोई बताएं कि इस तरीके का एग्जाम सिलेबस के बारे में ओवरऑल पूरा डिटेल नहीं पता था, बहुत कम पता था। सर से पूछे थे, कुछ फ्रेंड थे उन लोग से पूछे, तैयारी करना स्टार्ट किए। जब लॉकडाउन लग गया, फॉर्म भी हम फिलअप कर चुके थे, फिर सोचे जब फॉर्म फिलअप किए तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हम एक चैनल फॉलो किए, एडुटेरिया का चैनल है, परवीन सर का है ना, वो सर का चैनल को फॉलो कर 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 हम उनका सारा वीडियो को पॉज कर 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 टोटल सब्जेक्ट का हम नोट्स बना लिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसमें देखे कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग मार्क्स आपका वाला डाउट सब्जेक्ट क्या है? कौन सा है। डाउट इसी में है ना सर कि हम क्लास नहीं गए हैं आज तक, तो इससे फर्क क्या पड़ता है क्लास नहीं गए तो हमको इसमें डर लगता है ना कि ऐसा होता है ना कि बीपीएससी में नेगेटिव मार्क्स तो था नहीं, हम तो 150 का 150 पूरा क्वेश्चन रन कराए थे, ठीक है, उसके बावजूद भी मेरा 16 नंबर से नहीं हो पाया। तो मेरा आपसे ये डाउट है ना, मेरा मन है कि हम पीटी क्लियर करने के बाद हम क्लास मेंस का ज्वाइन करें, तो ये डिसीजन सही रहेगा या नहीं। देखिए क्लास आपको तो कायदे से कोई फर्क नहीं पड़ता, पहली बात तो मैं ये बता दूं, कोई जरूरी नहीं है कोचिंग करना। बहुत सारे लोग आज के डेट में ऐसे हैं जो बिना कोचिंग के क्वालिफाई कर जा रहे हैं, तो कोचिंग करना कोई नेसेसरी नहीं है। आपको जरूरत है आप जरूर लीजिए, मैं ये नहीं कहता आप मत कीजिए, आपको जरूरत लगता है आप जरूर कीजिए, आपकी मर्जी है। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्योंकि मैंने कोचिंग नहीं की है तो मैं क्वालिफाई नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने कोई क्लास नहीं की है, तो ये थॉट प्रोसेस गलत है, ठीक है। अपने आप को इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में मत जाने दीजिए सिर्फ इसलिए कि आपने क्लास नहीं किया है तो मैं क्वालिफाई नहीं कर सकती, ये थॉट थोड़ा गड़बड़ है। और बाकी सर जो बोलते हैं ना कि आपको पीटी और मेंस के बीच में ज्यादा टाइमिंग नहीं दिया जाता, यदि आप पीटी पर्पस से सिर्फ एग्जाम का प्रिपरेशन करती हैं तो सिर्फ आपका सोच पीटी तक ही रुक कर रह जाएगा, कभी आप मेंस तक पहुंच ही नहीं पाइएगा, ठीक है। तो देखिए कायदे से पहले आपका एक होलिस्टिक प्रिपरेशन होना चाहिए मेंस प्रीलिम्स का साथ में, अलग अलग नहीं होता है। हाँ, लेकिन अभी क्योंकि समय कम है, क्योंकि अभी सिर्फ 2 महीने बचे हैं, तो आपको अभी प्रीलिम्स पे फोकस ज्यादा करना चाहिए, अभी मेंस का आपको तैयारी नहीं करना चाहिए। अगर आप 67 की मतलब प्रीलिम्स दे रहे हैं तो जी हाँ, देने वाले हैं सर। तो अभी आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है, सीट्स कम है, ठीक है। तो आपका 4 महीने में मेंस हो सकता है अगर आप पास कर जाते हैं, लेकिन अगर आप फेल कर गए तो फिर तो आप नहीं कर सकते, फिर से जीरो से स्टार्ट करना होगा, फिर से आपको स्टार्ट करना होगा। तो अभी आप प्रीलिम्स पे फोकस कीजिए, ठीक है। कायदे से जब इंसान शुरू करता है तो मैं इंटीग्रेटेड तैयारी की बात करता हूं, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स अलग होगा मेंस अलग होगा, सब चीज अलग अलग तैयारी हो रहा है, इंटीग्रेटेड होता है, कॉन्सेप्ट एक ही है, फैक्ट्स उसका एक पार्ट है ना। ऐसा नहीं होता कि फैक्ट अलग चल रहा है कॉन्सेप्ट अलग चल रहा है, ऐसा नहीं होता। लेकिन क्योंकि अभी समय आपके पास कम है तो अभी आप फैक्ट्स पे फोकस कीजिए, प्रीलिम्स पे फोकस कीजिए, प्रीलिम्स निकालिए, उसके बाद फिर आप मेंस का सोचिएगा। अभी सिर्फ आपका फोकस अभी प्रीलिम्स ही होना चाहिए। सर एक क्वेश्चन बैंक मतलब, और हम इसी को फॉलो करके कोई भी एग्जाम का जब करते हैं तो बोले थे कि प्रीवियस ईयर का जरूर सॉल्व करके जाइए, ठीक है। तो ये घटना चक्र जरूर सॉल्व कीजिए। तो ये अरिहंत हमको कोई बुक का आइडिया नहीं था, ठीक है, हम ये बुक खरीद कर इसको सॉल्व किए, एग्जाम तो दे आए। और जब वापस से इसको जब पढ़ना स्टार्ट किया, क्या होता है कि जिस चीज को पढ़ना जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम लोग को नॉलेज गेन होने लगता है। तो इसमें मिला क्या कि इसमें बहुत सारा आंसर गलत था, तो हमको 66 में रिजल्ट नहीं होने का कारण सोचते हैं कि मे बी ये हो सकता है,
फिर लेकिन सोचते कि हम कभी मैंने ये चीज, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो जो भी लोग भी सुन रहे हैं, मैं ये चीज ऑलरेडी बोल हाँ। चुका हूँ इस वीडियो में। जी ये सब चीज मैं बोल चुका हूँ कि बीपीएससी के लिए हो क्या रहा है कि ना टेस्ट सीरीज अच्छी है, ना बुक्स अच्छे नहीं। हैं। सब लोग पब्लिशर और कोचिंग वाले क्या कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं बिना सोचे समझे कि आंसर क्या सही है गलत है, वो ये देख भी नहीं रहे हैं। और उस चक्कर में क्या हो रहा है, बच्चे पढ़ ले रहे हैं, उसी चीज को जो है स्टूडेंट मार्क करके आ जा रहे हैं, बाद में पता चलता है कि आंसर तो कुछ और था। आंसर गलत था ठीक इसमें। है, तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि घटना चक्र एक बाय एंड लार्ज एक अच्छी बुक है, जिसके अंदर बाय एंड लार्ज 99% जो आंसर है वो सही है। आप घटना चक्र की बुक सॉल्व कीजिए। और बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के लिए एक दिशा पब्लिकेशन की शायद बुक आती है, वो बेटर है। 100% उसमें भी सही नहीं है, बट वो फिर भी मच बेटर है रादर देन अदर पब्लिकेशंस। और 66 वाला का रिजल्ट ना सर, हम सिर्फ ये साइंस हिस्ट्री का पोर्शन बिहार स्पेशल और करेंट अफेयर पढ़े थे, 4 विषय पे फोकस किए थे। सब हमको पढ़ना है, ज्योग्राफी सब पढ़ना सब पढ़ना रियल है। ये अगर ज्योग्राफी आप और करके जा रहे इकोनॉमिक्स हैं कि सिर्फ 3-4 ये सब, देखिए मैं अगर, मुझे नहीं पता आपने कितना अभी फॉलो किया है। हम लोग 11 बजे से बैठे हुए हैं, अभी कितने बज गए हैं, 2:30 ये बजने 2:30 वाले हैं, बज रहा है। 3.5 घंटे यस हो सर। चुके हैं। मैं लगातार हाँ 3.5 घंटे से बोला जा रहा हूँ। तो मैं सारी चीज इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ये सब चीज कवर कर चुका हूँ। इनफैक्ट जो भी अगर आपने सुना होगा, ये सब चीज बोल चुका हूँ। तो आप प्लीज इसको फॉलो कीजिए। इंप्लीमेंट देखिए आप ही को करना पड़ेगा। मैंने पहले ही बोला, मैंने स्टार्टिंग इस चीज से की थी, मैं आपको डायरेक्शन दिखा सकता हूँ, यस चलना सर। तो आप ही को पड़ेगा ना। 95% मेहनत आप ही की होगी। मैं आपको स्पून फिट तो नहीं कर सकता क्या क्या आपको लिखवाऊं और सॉल्व करवाऊं, वो तो आप ही को करना पड़ेगा। सेल्फ मोटिवेटेड जो होगा, जिसको सही मायने में करना है, वही पास करेगा। जबरदस्ती में अगर आपको जो है धक्का दे दे के पहुंचाऊंगा, तो वो मैं मैक्सिमम आपको मैं एक ए से बी लेवल पे पहुंचा पाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं पहुंचा पाऊंगा। तो अल्टीमेटली अगर आपको सेलेक्ट होना है तो मोटिवेशन तो आपका अंदर से ही होना चाहिए। और मैं ये अज्यूम करता हूं कि आप लोग यहां मुझे सुन रहे हैं अगर इतनी देर से, तो आप मोटिवेटेड हैं, तभी आप बैठे हैं, वरना नहीं बैठे होते। वरना आप जो जो चले गए होते, वरना क्यों सुनेगा कोई 3 घंटा बैठ के। तो आप मोटिवेटेड हैं ऑलरेडी, बस आपका डायरेक्शन अगर चैनलाइज हो जाएगा, आप मेहनत करने के लिए आप ऑलरेडी रेडी हैं। बट आपका अगर बस डायरेक्शन अगर मैं थोड़ा सही कर दूंगा, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, और वही मेरा टारगेट है। सर तो हिस्ट्री मेरा मेन पेपर है, ऑप्शन पेपर। तो हिस्ट्री में हम ये वाला बुक को आधा खत्म कर चुके हैं आंसर राइटिंग के लिए। ये देखिए मैं ज्यादा बुक्स के बारे में नहीं पढ़ता हूँ पीछे, मुझे नहीं पता है कौन सी बुक है वो। मैं ज्यादा बुक्स के पीछे जाता भी नहीं हूँ। अभी मैंने आपको अभी बोला, अभी आंसर राइटिंग अभी छोड़िए आप, अभी आप प्रीलिम्स पे फोकस कीजिए। नहीं तो होगा क्या, क्योंकि देखिए अभी 10 तारीख आज हो चुका है, 12 मतलब ऑलमोस्ट सिर्फ 2 महीने आपके पास, मोटा मोटा 60 दिन। 60 दिन में आपको सारे टॉपिक कवर करने हैं। ठीक है, तो अभी आपका फोकस, अगर ज्यादा समय होता तो आप नहीं कर सकते थे, बट अभी क्योंकि हमारे पास समय कम है, मेरा सजेशन ये होगा प्रीलिम्स पे फोकस कीजिए, पूरा फोकस प्रीलिम्स से कीजिए, और सारे टॉपिक और सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कीजिए। आप ये मत कीजिए कि ज्योग्राफी छोड़ दे रहे हैं, इकोनॉमिक छोड़ दे रहे हैं, इधर से साइंस आधा छोड़ दे रहे हैं, ये सब नहीं करना है। पूरा 150 नंबर की तैयारी होनी चाहिए, तब कट ऑफ निकलेगा। यस सर। ठीक है। ठीक है।